आज रिजर्व नशिस्तों के हवाले से नेशनल असेंबली के अंदर हल्फ ले लिया गया कुछ मेंबरान का। अब उसके ऊपर बहस ये है जो आज चल रही है वो ये कि ये जो कुछ हुआ है ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। हालात इस तरह के हैं कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर मैं ये कहूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे धांधली के खिलाफ, बल्कि धांधले के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज रजिस्टर करवाएंगे और ये एहतजाज अब चलता जाएगा। उसका जो पहला शो है वो इतवार के रोज़ होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वज़ीर आला उसको लीड करेंगे। जहां ये सिलसिला चल रहा है वहीं हुकूमत की जानिब से भी क्लियर मैसेज सामने आ रहा है। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर वायलेट किया गया किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, अगर कोई इंतशार फैलाया गया, अगर कोई वायलेंस की गई, तो फिर उनका रिस्पांस बड़ा रूथलेस होगा, बड़ा सख्त होगा। ये वो मैसेज है जो कि पंजाब की इलेक्टेड वज़ीर आला की जानिब से आया है। दूसरी जानिब जो मुल्क में हालात इस वक्त हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह पर खड़ी है उनके लिए कानूनी चाराजोई एक वाहिद ऑप्शन है, या वो एहतजाज से अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो भी जमातें मौजूद हैं, जिस शक्ल में मौजूद हैं, जितने मेंबरान मौजूद हैं, उनके वोट्स क्या कल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए काफ़ी होंगे? क्या जिन मेंबरान ने आज हल्फ उठाया है नेशनल असेंबली के अंदर वाकई उन्होंने तौहीन अदालत की है, वो उसके मुर्तकिब हुए हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आपके जहन में भी हैं, जो कि मेरे जहन में भी हैं। और एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस हाइब्रिड निज़ाम की बात हम करते रहे, क्या अब वाकई उसका एक प्रो मैक्स वर्जन हमारे सामने आ रहा है? यानी वजारतों के अंदर भी ऐसे लोग शामिल होंगे बाकायदा तौर पर जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की बल्कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल पेट्रनेज और सपोर्ट हासिल होगी। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जो कि शायद इतने ओपनली पहले नहीं होता था, लेकिन अब होने जा रहा है। ये बड़ा इंस्ट्रक्टिव है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में, इसके पहले हिस्से में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब हम उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा ही कहते हैं, वो अलग बात है कि वो पार्लियामान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई है। शुक्रिया तैमूर साहब आपका भी। हमारे साथ बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका भी। अतर काज़मी साहब हमारे भाई सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो हालात और वाक़यात हैं उनके ऊपर उनका एक बड़ा कैंडिड ओपिनियन है, वो हम ज़रूर लेंगे। अतर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इफ़ यू कुड अलाउ, मैं ज़रा अकील साहब, क्योंकि अभी सेशन से आ रहे हैं, तो अकील साहब ये बताइएगा, आज जिन मेंबरान का हल्फ हुआ, अब मैंने अटॉर्नी जनरल साहब को भी सुना, उनके काउंटर में जब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि नहीं, और फिर उमर अयूब साहब ने भी कहा कि जिन मेंबरान ने आज हल्फ लिया है ये आइन की खुल्लम खुल्ला वायलेशन है, ना सिर्फ आइन की बल्कि ये बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने ये हल्फ लिया है। तो अगर हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देखें जो पहले रोज़ आया, फिर जब उसको एक्सटेंड किया गया उस इंटरिम ऑर्डर को 13 तारीख तक, उसको अगर हम देखें तो आपकी नज़र में जो इस वक्त आपके कोलीग्स वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने आज हल्फ लिया, क्या उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी था, उन मेंबरान का रिजर्व नशिस्तों के ऊपर जिन्होंने हल्फ लिया, या सिर्फ पंजाब से ताल्लुक था जिन मेंबरान का उन्होंने आज हल्फ लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा असम्बली का जो इजलास था उसमें थोड़ी सी ताख़ीर मुझे होगी ड्यू टू PSL और ट्रैफिक की वजह से, लेकिन जिन मेंबरान ने हल्फ लिया है उनकी ज़्यादातर तादाद जो थी वो सिंध और पंजाब और दीगर जगहों से थी, और KP से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तादाद थी ख़वातीन या, और वैसे भी नॉन मुस्लिम सीट्स पे अगर बात की जाए तो वो तो पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत। जहाँ तक बात की पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले की, तो माजरत के साथ मेरे लिए तो बड़ा माइंड बॉगलिंग था ये इवन के डिसीजन देखना, कि मैं तो इसको एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक बात है, अगर वाक़तन कोई आइन या एक्ट में कोई ऐसा बाम है और ये कहते हैं कि ये इसकी
कि इलेक्शन एक्ट 2017 की एक स्पेसिफिक शिक जो है वो आईने पाकिस्तान से उसकी अल्ट्रा वायरस है, तो इसको अगर चैलेंज किया है तो इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए था। ये इस हाउस को और इस हाउस के स्पीकर को किसी तरह भी कोई भी अदालत जो है वो नहीं रोक सकती कि ओथ एडमिनिस्टर ना करे या कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी जुडिशल जो है उसमें मामले में कोई भी कोर्ट्स हैं तो वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स उससे इम्यून होती हैं। अच्छा, बट ये आपका एक जो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है वो जरा उस साइड पर है कि जाहिर बात है ये काम पार्लियामान के अंदर का है, एंड राइटली सो कि जो पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन किसी भी कोड ऑफ लॉ के अंदर। बट तैमूर साहब, आपने भी वो फैसला पढ़ा प्रिसाइसली अब, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो इतलात है जिस एज मच एज अकील साहब हैज टोल्ड अस कि वो उनमें पंजाब के से ताल्लुक रखता है, लेकिन क्या क्लैरिटी से, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपने वो ऑर्डर शीट भी पढ़ी है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसले का ताल्लुक पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा की रिजर्व नशिस्तों से है या उसका स्कोप बढ़ जाता है पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदे जो रिजर्व नशिस्तों पर आएंगे उनको भी वो बार करता है कि वो उतना ले? जहाँ तक फैसले की बात है, और ये कोई किसी मातहत अदालत का नहीं है, ये हाई कोर्ट का एक सूबे की प्रोविंशियल बड़े एपेलेट फोरम का फैसला है। उसमें जो पार्टीज बनाई गई हैं उसमें स्पेसिफिक खवातीन के नाम हैं, ठीक है, उसमें जमातों के नाम हैं। जिन खवातीन के नाम हैं उनको रिस्पोंडेंट्स करके कहा गया है कि ये रिस्पोंडेंट्स ओथ नहीं लेंगे। ठीक है, हमने उनके पते देखे, वो खैबर पख्तूनख्वा के पते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनके बारे में शायद ये था कि आज वो ओथ लेंगी, ठीक है, उनको ओथ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका है। और पेशावर हाई कोर्ट ने पहले 6 तारीख के फैसले में रोका है, 7 तारीख को उस फैसले को एक्सटेंड किया है अगली 13 तारीख तक। बिल्कुल। सो अब बैरिस्टर अकील साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल हो सकती है, वो इख्तलाफ कर सकते हैं अदलिया के फैसलों के साथ, लेकिन अदलिया के फैसले की हम तौहीन नहीं कर सकते। अदलिया ने अगर एक आला अदालत ने एक फैसला दिया है तो जब तक वो उस फैसले को खुद रिविजिट नहीं करती या उसको अपील में चेंज नहीं किया जाता या उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक तो उस फैसले को मानना पड़ेगा। जब स्पीकर ये कहेंगे कि नहीं हमें तो अदालत के फैसले की कॉपी नहीं आई, ना हमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया है, तो कानूनी तौर पर अगर आज किसी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले किसी भी रिजर्व्ड सीट के ऊपर जो खवातीन है किसी ने अगर नहीं लिया हो तो इट मीन्स कि कोई वायलेशन फिर ऑर्डर की हुई नहीं है। अगर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली जिन खवातीन के नाम एज रिस्पोंडेंट्स उसमें मेंशन है, ठीक है, अगर उन्होंने ओथ नहीं लिया तो शायद डायरेक्ट फिर तौहीन नहीं है, लेकिन स्पीकर को ये देखना चाहिए कि एक सूबे की एक आला अदालत ये कह रही है कि जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाते इन मेंबरान से ओथ नहीं लेना चाहिए, तो स्पीकर साहब को ये देखना चाहिए कि क्या बाकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वालों से लेने चाहिए। अभी आज मैं आपकी तरफ आ रहा था तो जो हमारे सिंध में एक वकील हैं, उन्होंने कराची में एक वकील उन्होंने भेजा मुझे ऑर्डर उधर का, जहाँ पे भी 3 नशिस्तों पे सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता उनके वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काउंट नहीं करने चाहिए, नहीं करे, मतलब तो एक सूबा नहीं रह गया। अब देखें ये तीसरी आज पंजाब में भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई नोटिस इशू हैं, लेकिन नोटिस इशू हैं और वो शायद सेशन ही सुबह जल्दी लग गया हाई कोर्ट की समाअत से पहले, तो वरना तो शायद वहां पे भी कुछ इस तरह का इंटरिम ऑर्डर आ जाता। अतर साहब, अगर देखा जाए हम अब जरा क्योंकि कानून की बहस तो चले, हमने दोनों साइड्स के आर्गूमेंट सुन लिए हैं, हमें तैमूर साहब ने भी इस पे बताया है, अकील साहब ने भी बताया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी नज़र में कल अब सदारती इंतखाब है, उसके अंदर मेंबरान जारी बात है इलेक्टोरल कॉलेज ही कुछ इस तरह है, दोनों हाउसेज हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, आपको लगता है कि ये एक फेयर इलेक्शन होगा आफ्टर दी जनरल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, बट समहाउ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं मैटर ही नहीं करता, कोई रिजर्व सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, फर्क नहीं पड़ेगा, इतना डिफरेंस होगा वोट काउंट के अंदर। देखिए बहुत सारी चीजें जो हालिया अरसे में हुई उसमें कितनी फेयरनेस हमें नजर आ रही है, हमें लग रहा है, देखें जो आम शख्स उसको जिसको देखने वाले को जो तासुर मिलता है वो ये है कि ये चीजें इन्होंने आपस में बांटनी है, तो इसमें कितना हमें रिगर नजर आ रहा है, कितनी हमें वो डिटर्मिनेशन नजर आ रही है कि जल्द से जल्द आईनी ओहदे जो है वो पूरे किए जाएं। जरदारी साहब का इंतखाब किसी तरीके से भी डिले नहीं होना चाहिए,
शहबाज शरीफ साहब ने जो आना है, स्पीकर साहब ने आना है, लेकिन जहां पे जनरल पब्लिक ने अपने लोगों को चुनना था, वहां पे क्या आपको ये तेजी नजर आई? अब इसमें बहुत सारी कानूनी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी आईनी बातें हो सकती हैं, पर मेरे ख्याल में जो सामने नजर आ रहा है कि आइन और कानून के साथ जो हालिया अरसे में हमने मजाक किया है और आइन और कानून के नाम पे किया है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती है। कि आपने कहा कि जी 2/3 अक्सरियत मिल रही है खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को, लेकिन वहां से रिजर्व सीटें लेने के लिए कोई और पहुंच गए और जमहूरियत के नाम पे वो वहां पे पहुंचे। जिन्होंने मुनाजरे करने थे वो इकट्ठे बैठ के अब वोटों की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम एक बड़े अनफॉर्चुनेट दौर से गुजर रहे हैं, एक तारीख जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर के अंदर ज्यादा आइन और कानून की बहस करना इटसेल्फ ही जो है ना, मेरे ख्याल में वो थोड़ा मुनासिब नहीं है। मतलब वो सेहत के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। बट अगर हम इसको आगे ले जाएं, बात अब खाली कानून वो हमारी सेहत के लिए भी मुनासिब नहीं है। मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया था। वो हमारी से ज्यादा वो आपकी सेहत का मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं है। अगर मैं इस बात नहीं, मैं वो इसलिए कि उसको मैं इसीलिए आई कैन कनेक्ट इट टू समथिंग एल्स व्हिच इज ऑब्वियसली, उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। वो है जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं और वो एहतजाज है। अब पंजाब की इलेक्टेड वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उसको जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है या उनकी तरफ से जो कहा गया है, ऑब्वियसली शी इज द चीफ मिनिस्टर, शी कैन से एनीथिंग दैट शी वांट्स, बट शी इज एन इलेक्टेड पर्सन और शायद उनका तरीका इंगेज करने का मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन उनका जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। वो क्या फरमा रही है, जरा सुनिएगा। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस, मैं सख्ती से पेश आऊंगी। पंजाब की वज़ीर आला सख्ती से पेश आएंगी और वो कहती हैं वो रूथलेस होंगी और लूजर्स माइंडसेट है। हमने लूजर डिसअपॉइंटेड लूजर सिंड्रोम तो हमने सुना हुआ था, बट ये लूजर्स माइंडसेट भी है। अब एहतजाज आप करेंगे वेल विद इन पैरामीटर्स ऑफ कानून करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको पता है उन्होंने कहा जी सख्ती होगी, रूथलेस काम होगा। देखें, जो अल्फाज का चुनाव था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था एक वज़ीर आला के लिए, वो भी जो हमारे मुताबिक फॉर्म 45 सबके मुताबिक बगैर मैंडेट के वज़ीर आला हैं। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात करूंगा कि जी आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप पीसफुल असेंबली करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ठीक, जो जहाँ तक बात यह है अमन व अमान के अंदर मुदाखलत करने की, अमन व अमान ख़राब करने की, उसकी तो ना इजाज़त होनी चाहिए ना हम करना चाहते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इज्तिमा या जलसा जुलूस करना तो दूर की बात है, 6 गाड़ियों में आप रैली नहीं निकाल सकते, अपने घर या डेरे से किसी चौक तक नहीं जा सकते, आपको पुलिस रोकने आ जाती है। अगर ये विद इन द पैरामीटर्स ही अलाउ कर दें, मैं एक एग्रीव्ड पार्टी हूँ, ठीक है, मैं तो कहूँगा लूजर्स माइंडसेट तो दूर की बात, मेरा तो 104 का फर्क इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म्स ने गायब कर दिया है यूसुफ रजा गिलानी, और आप 230 से जीते हुए, मैं तो उनके अपने फॉर्म्स के मुताबिक जीत रहा हूँ अब। तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं मुल्तान कासिम बाग के अंदर जलसा करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, किसी सड़क पे कुछ नहीं करते, मैं कासिम बाग भरता हूँ और जलसा जुलूस करता हूँ। मसला तो ये है कि वो कासिम बाग छोड़े, मुझे मेरा डेरा नहीं भरने देंगे। अच्छा, सो तरीकेकार ये है, डेरा भी वैसे बड़ी बात है, आपको घर के घर भी नहीं बनने। तो बात ये है कि बड़ी बातें हैं, अगर तो कानून और आइन के साथ चलें, हमें जो मुनासिब तरीका है हमें जगह दें, हर शहर में दें, ठीक है, फैसिलिटेट करें। हुकूमत का काम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी है, फैसिलिटेट करना भी है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं, आप एग्री ना करें उस बात से, आवाम को अपना गम गुस्सा एक ग्राउंड में जाके निकालने दें, आप जगह दे दें, उसको प्रोटेक्ट भी करें, सेफ्टी भी इंश्योर करें, वो रियासत की जिम्मेदारी है। तो कोई सड़कें ब्लॉक नहीं, ये भी डर है ना कि वो 9 मई दोबारा ना हो जाए, ऐसे वाकयात दोबारा ना हो जाए। उसका डर तो जी पीटीआई के लोगों को, वर्कर्स को होना चाहिए, राइट, किसी और से ज्यादा है मेरे ख्याल में बिल्कुल है। देखें, बिकॉज 9 मई के अंदर जो मुलविस थे लोग, जो वीडियो में रिकॉर्ड किए गए, जिन्होंने कुछ घिराव जलाव किया, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, हम सब कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जो बेगुनाह खवातीन का आज आलमी दिन है, आज खवातीन की रिजर्व नशिस्तें भी बंदर बांट की जा रही हैं और खवातीन का राइट ऑफ प्रोटेस्ट खवातीन के आलमी दिन पर, खवातीन के आलमी दिन पे आप कह रहे हैं उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, कर दिए गए और जेलों में पाबंदी सलासिल भी रखा गया है। जो तो मेरे ख्याल में अगर आगे मुल्क को चलाना है, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बड़ी अच्छी बात की है,
उनको यहाँ की वज़ीर आला को उससे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जी हम वर्किंग रिलेशनशिप फेडरेशन के साथ रखेंगे। ये बात नहीं हुई कि जी फेडरेशन को तो हम इस वफाकी हुकूमत को तो हम वैसे देखें, ये बात आपने तो कर दी, लेकिन मुझे पता है बैरिस्टर अकील साहब के लिए ये बात बर्दाश्त करना कि अली अमीन गंडापुर साहब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीखे, ये उनके लिए कमेंट देता हूं उनके लिए ये बात जरा हजम करना मुश्किल